आइए दोस्तों, रिव्यू लेने का एक छोटा सा प्रयास है। आइए। कैसा गया पेपर? नॉर्मल, नॉर्मल था। क्योंकि हमने प्रिपरेशन ही नहीं की थी ना। अच्छा। क्या आपने क्या स्कोर किया? पेपर बढ़िया है पढ़ने वालों के लिए। आपका स्कोर क्या है? हमारा 42 52 42। 42। हाँ, चलिए जो ठीक। प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए बहुत अच्छा है, जो कंटिन्यू रखा है तो अच्छा स्कोर बना लेगा। अच्छा। चलिए बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक आपको। दिक्कत नहीं दिक्कत जा रही, बाय वालों को मैथ में दिक्कत जा रही जी। साइंस नहीं, साइंस का स्तर टफ दिख रहा है। सामान्य साइंस है ही नहीं, वर्ग 3 लेवल की साइंस है ही नहीं। जी। वो तो एक्चुअली में क्या है, उसका नाम भी चेंज हो चुका है। हाँ। तो प्रश्न भी चेंज हो चुका है। तो जो एग्जाम है करना चाहिए। तो ठीक है, साइंस के कुछ क्वेश्चन बताइए ना सर। क्वेश्चन सर इतने सरल तो आए नहीं जिसको मैं बता सकूं। थोड़ा जो भी माइंड में सेट हो आपकी बात। मतलब साइंस जैसे और दूसरी चीजों में सही आया, हिंदी सही आई, मैथ्स बढ़िया है, जी। सामाजिक विज्ञान बढ़िया है, साइंस पर थोड़ा टफ। क्या स्कोर किया आपने? मैं 76। 76। हाँ। बहुत अच्छा स्कोर है। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा से। बहुत बढ़िया। किस कैटेगरी से आप? ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी। बहुत अच्छा स्कोर है। और इतना अच्छे स्कोर होने के बावजूद भी आप थोड़ा सा प्रयास करिए कि क्वेश्चन थोड़ा मिल सके हमारे पास। क्वेश्चन बाकी का बता सकते हैं, साइंस के नहीं बता सकते। मतलब वो बाकी का इतने होते बाकी का बता दीजिए। बाकी का बता दीजिए। बहुत किसी का भी बता दीजिए। जैसे मैथ का बता दीजिए। मैथ्स में अनुपात से आ रहे हैं, जी। क्षेत्र मिति वाले आ रहे हैं, जी। रेखा गणित के क्वेश्चन आए हैं, जी। है ना। बस सामान्य मैथ्स तो इसमें भी नहीं है, एक ही बार सामान्य मैथ्स का क्वेश्चन था, बाकी सब क्षेत्र मिति, रेखा गणित और ज्यामिति इन्हीं का है। चलिए बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक भैया। धन्यवाद। 76 है भैया, बहुत अच्छे स्कोर है। नमस्कार भैया। जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं? जबलपुर से। जबलपुर से। किस जी हाँ। कैटेगरी से हैं आप? ओबीसी। ओबीसी कैटेगरी से। जी हाँ। क्या स्कोर किया है आपने अभी? 60 स्कोर किया है। और एग्जाम का लेवल जो था अभी तक जैसा एनालिसिस कर रहे थे तो इजी लग रहा था, मतलब 10 तक आ रहा था, लेकिन अभी जो क्वेश्चन पेपर देखा तो उसमें 11-12 के क्वेश्चन बहुत पूछे हैं, क्वांटम नंबर से क्वेश्चन पूछा है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंट्स रूल, ये सारे क्वेश्चन पूछे हैं। सोशल साइंस ईजी लगा क्योंकि इसके डायरेक्ट क्वेश्चन थे। G20 से क्वेश्चन था। और समास, हिंदी भी मतलब एवरेज थी, हिंदी इंग्लिश ठीक था, बट जो साइंस का है उसका लेवल बहुत डिफिकल्ट था, 11-12 पे बेस था, इवन ट्रांसफार्मर से तक क्वेश्चन पूछा हुआ है। जी। तो सामाजिक विज्ञान से कुछ बताने का प्रयास करिए। सामाजिक विज्ञान ने मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस पूछा है कि ऐसा जैसे आप घटक वो उत्पादक कौन होते हैं, तो ग्रीन प्लांट्स हो जाते हैं। और बेसिक क्वेश्चन है, मतलब ऐसा है कि पढ़ के ऑप्शन से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन थे। सोशल के डायरेक्ट क्वेश्चन थे, एक जैसे G20 का बताया कि उसका पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो उससे सोशल के क्वेश्चन इजी लगे, मतलब एज कम्पेयर टू साइंस का लेवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। 11-12 में मतलब फोकस ज्यादा था उसका। और इवन केमिस्ट्री में क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल थ्योरी, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैथ से कहाँ से बन रहे हैं क्वेश्चन? मैथ्स का क्वेश्चन भी मतलब टेक्नोमेट्री में भी जो पूछा है 11-12 लेवल, 10th लेवल तक का नहीं पूछा है, उसमें 11-12 के कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, वो पूछा हुआ है। और एवरेज के क्वेश्चंस हैं, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हैं, मतलब एवरेज था, मैथ्स मॉडरेट कह सकते हैं। और जैसे प्रायिकता से सवाल काफी आ रहे थे। प्रायिकता से कोई क्वेश्चन नहीं था। प्रायिकता से इस बार कुछ भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। दोस्तों 10 सितंबर 2025 सेकंड से प्रायिकता से क्वेश्चन भैया बता रहे हैं। 10 अक्टूबर जी 10 अक्टूबर 2025 सेकंड से इसमें क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा। प्रायिकता से परसेंटेज से क्या है भैया? परसेंटेज से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था परसेंटेज से। जी। परसेंटेज का क्वेश्चन था मतलब। जी। तो भैया जैसे मतलब क्या बोल सकते हैं, हाई टू मॉडरेट बोल सकते हैं कि लो टू मॉडरेट? अभी तक जैसे एग्जाम एनालिसिस देख रहे थे तो ये था कि 10 तक के लेवल का क्वेश्चन दे रहा है, लेकिन अभी जब देखा तो 11-12 के कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पूछे हैं, तो इसको हम कह सकते हैं, मेरे लिए तो मॉडरेट नहीं, मतलब टफ ही लेवल काफी टफ लगा। जी मतलब लेवल टफ ही दिख रहा है। जी हाँ। चलिए बहुत बढ़िया भैया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। 76। जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि गौरव ट्रेवल्स का एक छोटा सा प्रयास रहता है और शिक्षा के क्षेत्र से निरंतर आप लोगों को वीडियो देने का एक अच्छा उद्देश्य रहता है कि आप लोगों के पास जितनी भी क्वेश्चन आप लोगों के वीडियो के माध्यम से पहुंच सके। जैसा कि देख रहे होंगे कि नमस्कार, ये 69 नंबर थे हमारे। अच्छा। कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं भैया? सिंगरौली से। सिंगरौली से। किस कैटेगरी से हैं आप? एससी।
SC कैटेगरी से। बहुत अच्छे भैया, 69 बताया आपने ना? जी। बहुत अच्छा, बेस्ट ऑफ लक आपको। कुछ क्वेश्चन बताने का प्रयास करिए भैया साइंस से, क्वेश्चन तो साइंस के याद नहीं है। फिर भी प्रयास करिए, शायद कुछ क्वेश्चन निकले जो आपके दिमाग में सेट हो वो बाहर निकल के आए। प्रयास करिए थोड़ा सा। क्वेश्चन नहीं बता नहीं आ पा रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं निकल पा रहे हैं। नहीं। हिंदी से? हिंदी से तो वो सर्वनाम वगैरह थे, संज्ञा वगैरह थे, और 65 नंबर 5 नंबर का था बस। जी जी। मैथ कैसे आ रही है? मैथ तो इजी है। इजी देखने को मिल रही है। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं? मैथ का प्रायिकता हो गई, परसेंटेज हो गया, कहाँ परसेंटेज से देखने को मिला है। और चलिए बहुत बढ़िया भैया, आपको बेस्ट ऑफ लक। बताइए क्या स्कोर हुआ आपका? मेरा 65। किस कैटेगरी से हैं? हम अदर स्टेट अदर स्टेट से। किस कैटेगरी किससे हैं आप? जनरल अदर से स्टेट हैं? में तो जनरल आएंगे ना, यहाँ पे तो अच्छा जनरल, सॉरी हाँ ठीक बोल रहे हैं आप। अदर स्टेट से तो जनरल ही आएंगे आप, है ना? तो कितना स्कोर किया आपने, क्या बता रहे हैं आप अभी? मेरा 65 आया। 60 65 65। क्वेश्चन बताइए थोड़ा साइंस से, कैसे बन रहा है? टफ क्वेश्चन थोड़े आए थे। टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्वेश्चन कुछ दिमाग में सेट है? कैसे पूछे गए क्वेश्चन? लैब में किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे थे? अब ये तो इतना ध्यान नहीं है अपना। इतना ध्यान है, हिंदी से बता दीजिए। हिंदी से थोड़े जैसे कि जो क्वेश्चन का जो मतलब रिमार्क होता है, जी उसकी डिफिकल्टी लेवल से आया था। जैसे जी। कि अगर परमाणु के ऊपर कोई क्वेश्चन आ रहा है, जी जी। तो उसमें जो सबसे अंदर में जी। अणु के अंदर का जो पॉइंट होता है वो वहां से पूछा गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अच्छा ये बताइए, आपके हिसाब से सबसे डिफिकल्ट क्या है? अब ये तो हमको नहीं पता। साइंस है कि मैथ है? हमारे लिए तो साइंस ही सबसे डिफिकल्ट। साइंस ही। मैथ से हम पढ़े हैं तो मैथ मेरे लिए इजी। अच्छा मैथ आपके लिए। चलिए बेस्ट ऑफ लक भैया। नमस्कार भैया। भैया कितना स्कोर है? 62 62। और किस कैटेगरी से आते हैं भैया आप? ओबीसी से। ओबीसी कैटेगरी। कहाँ से बिलोंग करते हैं? सीनियर से। सेवन से। थोड़ा सा क्वेश्चन बताने का प्रयास करिए। सर मॉडरेट था, नॉर्मल, ज़्यादा हार्ड भी नहीं बोल सकते, ज़्यादा इजी भी नहीं। मेरी ट्रेन है सर, तो मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। साइंस से बताइए ना। सर सब नॉर्मल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है ना, सॉल्व करने में इजी नहीं देता, वो डायरेक्ट नहीं देता, थोड़ा घुमा के देता है। आज थोड़ी मैथ से कैसे क्वेश्चन? सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल। जिसने पढ़ा है वो कर लेगा। जिसके जो पढ़ाई किया है उसके लिए नॉर्मल है, उसके पेपर को निकालना है, जी सर। क्वालिफाइड कर सकता है। जी सर। आने वाले बच्चों क्या बोल सकते हैं आप? सर कुछ नहीं, बस जो उनने पढ़ाई की है उसी पे रिवीजन कीजिए, ज़्यादा कुछ घबराने की जरूरत नहीं। ओके भैया, थैंक यू। बहुत क्या टीम है? 52। साइंस से कुछ क्वेश्चन बता दो थोड़ा। क्वेश्चन नहीं है। बिल्कुल हिंदी से। हिंदी में इजी था सबसे। हिंदी में ही था। 61। थोड़ा क्वेश्चन बताइए ना साइंस से। साइंस थोड़ा टफ आ रही है सर। साइंस से टफ आ रहे हैं। हाँ, समझ कोई से। क्वेश्चन जो माइंड में सेट हो, जो लैब में पूछा गया हो? कुछ तो अच्छी नॉर्मल आई थी, कुछ टफ आ रही है, याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा। हिंदी याद आ रही है? हिंदी तो नॉर्मल आ रही है सर, बहुत सरल आ रहा नॉर्मल आ रही है, मुहावरे आ रहे हैं। मैथ से क्या है? मैथ थोड़ा कुछ अच्छे सवाल आ रहा है, कुछ एडवांस में थोड़ा टफ आ रही है। मैथ्स और साइंस बहुत टफ है, अच्छा अच्छा। और इंग्लिश। किस कैटेगरी से है आप? ओबीसी। चलिए बेस्ट ऑफ लक। याद तो कर लेने दीजिए। हाँ याद कर लीजिए, याद कर लीजिए। साइंस में एक पुष्प का आया था, जी जी। उसमें कौन से गुणित होते हैं, कितने गुणित का होता है, पुष्प का था। जी। और एक मुझे बता रहे हैं, मैथ को भी बता दे चलिए। साइंस मैथ में तो अधिकतर ना थ्योरी जैसे आई थी बहुत। धीमे धीमे याद आते रहे। मैथ में अभाज्य संख्याओं का आया था कि क्या सही है, मतलब अभाज्य का जोड़ करने पर हमें सम संख्या आती है, ये आया था मैथ में। और मैथ में तो ठीक था। मैथ में एक शंकु का क्वेश्चन था, और एक 10 करके आया था, 10 20 करके 10 का मान निकालना था। जी जी। और मैथ में गुड। और भी याद करना पड़ेगा। प्रायिकता से आया कि नहीं, हाँ एक प्रायिकता से आया था 65 के, उसमें लेकिन संख्या नहीं था, उसमें ये लिखा था 500 को फेंकने पर अनुमानित संख्या के बारे में क्या सही है, जी जी। मतलब वो कथन जैसे दिया था। और आयु संबंधित? नहीं कुछ नहीं आया था, ना आयु संबंधित आया था, ना सिंप्लीफिकेशन आया था, अच्छा अच्छा। कुछ नहीं आया था। और परसेंटेज से? परसेंटेज से एक आया था,
10 पेज, एक पेज क्षण का आया था। वो क्या बोलते हैं उसका, माध्य का आया था। और क्वेश्चन बताइए थोड़ा। साइंस से बताती हूँ। साइंस एक हुंड का नियम आया था। हुंड पूछा था कि मतलब किसमें एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरना चाहिए, जी और उसमें ये आया था कि मतलब किसने ऐसा कहा कि एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भरना चाहिए। जी, बहुत अच्छा। मतलब पाउली का था और हुंड दोनों के थे। जी जी जी। और और साइंस में रुक लीजिए बताती हूँ, याद कर ली। साइंस के ठीक थे, बस सामाजिक विज्ञान बहुत गंदी है, इतनी बनी एकदम से। हाँ, उसमें उसमें एक वो था सामाजिक में, एक नगर पंचायत करके था, नगर पंचायत में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, जी। उसमें था एक। चलिए बस बढ़िया। व्रत तो नहीं है है, क्योंकि व्रत है। आज को भी करवा चौथ का व्रत है भी है व्रत से दिमाग काम नहीं कर अच्छा, रहा। दिमाग का भी कह रहा है। याद चलिए नहीं आ बहुत रहा। बढ़िया। थैंक आपको बेस्ट ऑफ लक। क्या स्कोर है? ठीक है सर। क्या स्कोर है भैया? क्या स्कोर? लेट हो गया है।